रजा साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर ही उससे दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपसे चाहूंगी। क्या इस 2/3 यानी अक्सरियत की बुनियाद पर हाइब्रिड निज़ाम को मुकम्मल आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? दूसरा, क्या इस फैसले ने मुल्क में सियासी मुफाहिमत के दरवाजे बंद कर दिए हैं? आयशा, देखिए, बहुत कुछ कहा गया और बड़े अहम सवालात आपने उठाए हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन ये जो पूरा मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जिस तरह से अददी अक्सरियत एक इंजीनियर की गई है, यकीनन इसके ऊपर सवालात और शकूक और शुबात उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। लेजिटिमेसी जो होती है वो एक बहुत बड़ा मसला होता है किसी भी हुकूमत के लिए, और इस निज़ाम के लिए भी वो रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, दुनिया को देखने के दो जाविये होते हैं। एक एक कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, यानी कि आइडियल क्या होना चाहिए, और दुनिया कैसी है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान जैसा है ये ऐसा ही है, और जिसको ये नहीं मालूम था, जिन लोगों को, जिन्होंने समझा कि वो टक्कर लेकर एक बहुत ताकतवर इदारे को मगलूब कर देंगे, उसके गेट फलांग कर, उसके घरों को आग लगाकर, उसके जहाज़ों को और शोधा की बेहुरमती करके, तो उनका ये ख्याल था कि अगले जो है वो गिव इन कर देंगे और यहाँ पर कोई इनकलाब आ जाएगा। कतई नहीं। नंबर एक। नंबर दो, ये कि ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करेंगे, सियासी रिकन्सिलिएशन का होगा। देखिए, सियासी रिकन्सिलिएशन तो बाकी प्लेयर्स चाहते हैं। ये मौजूदा जो ग्रुप है जो रूल कर रहा है जैसा तैसा है, आप उसको जो मर्जी कहें, टूटा फूटा चोर डाकू, वो कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। कौन नहीं बातचीत करने को तैयार? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आपको भी और नाज़रीन को भी मालूम है कि एक शख्स जो कि अपने आप को मावराए सियासत समझता है, शायद मावराए रियासत भी समझता हो, मावराए आइन समझता हो, वो नहीं चाहता कि वो किसी तरह से सियासी लोगों के साथ बातचीत करे। वो अभी भी ये कहते हैं कि हमने बात करनी है तो जर्नलों से करनी है। अगर जर्नलों से करनी है तो फिर वो हाइब्रिड प्रो मैक्स 3 हो जाएगा, जैसे आईफोन के वर्जन आते हैं। अगला वर्जन जो होगा जब इनकी बातचीत होगी, और वो आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, ये एक साइकिल है, विशेष साइकिल है, तो अगला प्रो मैक्स हो जाएगा। तो बात इतनी सी है आयशा कि मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो है ये एक रिएक्शन आया है, और ये जो पहले वाला फैसला था जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच ने दिया था, जिसमें कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीजें दर्ज कर दी गई थी। मसलन ये कि अगर आपने हमसे डायरेक्टली चेंबर में आकर रुजू करना है तो बराए करम आ जाइए। कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में किसी जजमेंट में ये देखा हो कि एक 12-13 रुकनी बेंच जो है उसके जज साहबान कह रहे हैं आपको अगर साहिल को रिलीफ ना मिले तो मैं हमारे चेंबर में आ जाए? अरे वाह! तो ये कैसे हो गया अजूबा रोजगार? अब ये सवाल है कि ये जो एक पेंडुलम था जिसको स्विंग कर दिया गया दूसरी जानिब, जिसमें मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 साल के हिजान में चंद नाआकिबत अंदेश अदालती शख्सियात थी, चंद नाआकिबत अंगेज अफसरान थे, चंद नाआकिबत अंगेज सिस्टम के हरकारे थे, जिन्होंने आज इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम सब मातम कर रहे हैं जमहूरियत की, जिसे कहते हैं दफन होने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक हम उसको डायग्नोज नहीं करेंगे कि ये हुआ कैसे सारा कुछ। बिल्कुल दुरुस्त। क्या ये जजों का काम है कि वो डैम बनाना शुरू हो जाएं? क्या उनका काम है कि वो इनकलाब के लीडर बन जाएं? क्या उनका काम है कि वो गुड टू सी यू कहें, रेड कार्पेट बिछाएं किसी के लिए, जब एक दिन के पहले जो है वो फौजी तंसीबात पे हमला हुआ हो? आई एम सॉरी, ये जो अभी बहुत ज्यादा जो रोना पीटना भी हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि पिछले 5 साल के देख लीजिए फैसले, कौन सा फैसला है जो कि बड़ा बेहतरीन फैसला था? और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछले फैसलों की बुनियाद पर ही आज के फैसले हुए हैं, और यहीं पे बात को खत्म करते हैं कि जो आज हो रहा है इसके पीछे क्या था, और यहां से निकलने का रास्ता अगर लेना है तो अब उस पर काम करने और बात करने और सोचने समझने की जरूरत है। शहजाद साहब, क्या इस फैसले से पार्लिमानी निजाम मजीद गैर मुतवाजन हो जाएगा? क्या तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सियासत से मुअस्सर तौर पर बाहर जा रही है किसी मनसूबाबंदी के जरिए? वेरी इंटरेस्टिंग। उससे पहले जरा जमहूरियत को सॉल्व कर लेते हैं ना। करिश्मा साजी का जिक्र हो रहा था। देखिए, नवाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब, सियासतदान, 3 दफा के वजीर आजम, उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, जागम साहब ने हमें बताया 1997 में। वो उसको संभाल नहीं सके, वो खत्म हो गई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई सियासत के अंदर रहते हो। तो मुझे बताइए, सियासत किसकी बड़ी और कामयाब है, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की, या इसके अंदर कोई करिश्मा साजी है?
इसके अंदर चंद लाइनों में कोई जवाब शायद आपको मिल जाए, हल्का सा। अच्छा, दूसरी बात, आप कह रहे, आपका सवाल है कि मजीद आईनी और कानूनी जवाब क्या क्या मिल सकता है। देखिए, इसके बगैर ही 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई थी। वेरी ट्रू। इसके बगैर ही इसके बगैर ही इलेक्शन कमीशन आज तक 8 फरवरी के मामलात को लेके चल रहा है और फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक करवा रहा है। तो कौन सा आईनी और कानूनी जवाब अभी और चाहिए इस निजाम को इधर से उधर और उधर से इधर करने के लिए? मेरे ख्याल में जिस हालत हो चुकी है इस निजाम की, वहां से बच के निकल आना बहुत बड़ी बात होगी। अब आ जाते हैं एलिफेंट इन द रूम की तरफ, जिसकी वजह से आपने ये सवाल बनाया कि वो जो हाइब्रिड का निजाम हम जिसे बार बार जिक्र करते हैं। मुझे बताइए, हाइब्रिड का निजाम शुरू में तो आ गया, लेकिन मुझे अब यूं लगता है कि उस निजाम के नाम पे बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। सियासत ऐसे ऐसे कमालात दिखा रही है, वो सियासत जो कि आज मौजूद है हुकूमतों में, पार्लियामेंट्स के अंदर, बाकी जगहों पे, जो कि सनद के लिए, जैसे आपने कहा था कि किसी को सनद देने के लिए तैयार है या नहीं, यानी उस पोजीशन पे आ गई है जहां पर वो सनद देने की सिचुएट पोजीशन में आ चुकी, उस हालत में, उस ताकत में आ चुकी। और ये सिर्फ सिर्फ किसके नाम पे खिलवाड़ हो रहा है? हाइब्रिड के निजाम पे। इस हाइब्रिड के निजाम को इस हुकूमती स्ट्रक्चर ने ऐसा पकड़ा है और उसके थ्रू ऐसे ऐसे काम किए हैं। आप कोई इंटरव्यू देख लें, मैं अब नाम नहीं लूंगा पार्टियों के, आप कोई इंटरव्यू उठा के देख लें किसी बड़े एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडर का जो कि इस वक्त हुकूमत में है, उसके, वो कहेंगे हमारा दिमाग खराब है, हम इसको बाहर निकालें, हमें नहीं पता ये बाहर आके क्या क्या करेगा। ये सिर्फ एक मैं बता रहा हूं। फिर बाकी तजिया नगार, दानिश्वर जितने, उनकी बातें सुन लें। उनसे वो कहते हैं कि इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? एक जवाब आता है। कहते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत कौन सी है? एक जवाब आता है। हाइब्रिड के नाम पे आज तक अदालती और बाकी जो 26वीं तरमीम और उसके बाद से निकलने वाली जो शाखें हैं, उन्होंने इस हद तक इस निजाम को मफलूज करके रख दिया है कि मुझे अब ये शक पड़ रहा है कि जिनके नाम पे ये हाइब्रिड का नाम चल रहा है, अब खुदा न खास्ता अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी है कि उस इज्जत के बाद लोग उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे और उसी अच्छे नामों के ऊपर खुदा न खास्ता कोई बुरा, कोई अमल, कोई धब्बा ना पड़ जाए। सही। तो हाइब्रिड वालों को बहुत गौर से सोचना चाहिए कि उनके नामों पे क्या क्या हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। सियासी सनद की देने की आप बात कर रहे हो ना, तो सियासी सनद जो है वो, यानी कौन देगा सियासी सनद? एक ही है, इलेक्शन। बिल्कुल ठीक, इलेक्शन, अवाम ने सियासी सनद देनी है ना, बाकी तो कोई नहीं और दे सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल जायज है उस फैसले के बाद जो कि 2 दिन 3 दिन पहले हुआ, लेकिन जो इसके अंदर फिर अवामिल खुल के सामने आते हैं वो ऐसे हैं कि शायद हमारा निजाम उनको झील ना सके जब तक कि हम बिल्कुल आईने में देख के, अपनी शक्ल देख के ये बात ना करें कि जो बातें हम कर रहे हैं या जो इससे निकल रहे हैं, बाकी शाखें निकल रही हैं, वो क्या पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के खिलाफ।